जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, जैसा कि हम लोग अभी सदाशिव बाबा और जज बुलाकियर के संवाद का श्रवण कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने दिया कैसे जज बुलाकियर महोदय और सदाशिव के बीच वार्तालाप हुई और किस तरह से सदगुरु उनके प्राण बचा लिए। उसकी चर्चा थोड़ी करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से सदगुरु हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या को अपने हाथों लेकर जीवन की रक्षा करते हैं। कहते हैं, खोल के बोरा देखत भयो, देख सदा शिव को दुख भयो। धन्य संत हो गुरु पूरे, तुमको सदगुरु मिले हैं पूरे। अब मोहि सेवक करो गुसाए, अब गुण मोर सकल मिट जाए। यहाँ पर पहले लाइन में बोला गया है, देख सदाशिव को दुख भयो, अर्थात जब बोरा खोला गया सदाशिव उसमें से जस का तस बाहर आए। ये देखकर एक बार जज बुलाकियर को अच्छा नहीं लगा। वे चाह रहे थे ये मर जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। बहरहाल यह सब देख करके, सदगुरु की कृपा देख करके अंततः उसे झुकना ही पड़ा, नतमस्तक होना पड़ा और कहा कि तुम्हारे गुरु सदगुरु तुमको मिले हैं पूरे, अर्थात तुम ऐसे गुरु के लाल हो जो कि पूरे गुरु हैं, पूर्णता प्राप्त गुरु हैं। वह वैसे गुरु के शिष्य तुम धन्य हो। और फिर उससे उसने सेवकाई ग्रहण की, अर्थात दीक्षा लिए और दीक्षा लेकर फिर आगे की बात हम लोग सुनते हैं। क्या कहते हैं? जज बुलाकियर से कहते हैं, सुनो बुलाकियर ध्यान लगाए, बिना दया भक्ति नहीं पाए। हे बुलाकियर, ध्यान से मेरी बात सुनो। कहते हैं बिना दया के भक्ति संभव नहीं है। आपने जो मेरे साथ इतना सारा कर्म किया, इसमें कहीं भी दया की भावना नहीं थी। इसलिए पहले दया होनी चाहिए, तभी भक्ति संभव है। बिना दया के भक्ति संभव नहीं है। जब दया की बात आती है तो दया का अर्थ ही है अहिंसा। अहिंसा को इसके साथ जोड़ना होगा। जब किसी मछली को, बकरी को हम काटते हैं तो उसके साथ दया तो नहीं करते हैं, यह तो निश्चित है। इसलिए आदरणीय संत समाज, जब दया शब्द चाहिए ही तो जितने भी मांसाहार हैं उसे छोड़ना होगा, तभी जीवों पर दया होनी संभव है। अन्यथा यह दया शब्द संभव नहीं है। और जब दया शब्द ही संभव नहीं है तो भक्ति बहुत दूर की बात है। स्वामी जी के परम शिष्य ने क्या कहा? बिना दया भक्ति नहीं पाई। बिना दया के हम भक्ति नहीं पा सकते हैं। और हमारे संत समाज सभी चीज़ मार काट कर खाते हैं और कहते हैं कि हम स्वामी जी के शिष्य हैं, इस मत पंथ के शिष्य हैं, जो कि सिर्फ कहने के लिए है, आप कहीं खड़े नहीं। कहते हैं, दया धर्म जिनके मन नहीं, भक्ति कैसे हो। संतन के साचा रहे, सत्य पुरुष मिले सोय। जहाँ तक मार्ग तो है बताओ,
साचा मूल तो हे तुरत दिखाऊं। सायं प्रात आसन लेओ, क्षण सुरत शब्द में देव। संत साधु से प्रीति बढ़ाओ, छल कपट सब दूर बहाओ। एक नाम जो गुरु आधारा, सुमिरत उतरे भव के पारा। बहुत सुंदर यह कुछ लाइन एक साधक के लिए बहुत ही उत्तम लाइन है। सदाशिव महोदय बताते हैं किस तरह से हमें साधना शुरू करने के पहले क्या करना चाहिए और कैसे साधना करनी चाहिए। कहते हैं सदाशिव जज बुलाकियर को कि मैं तुम्हें मार्ग बताता हूँ और इसे सच्चा समझकर साचा मूल तुझे तुरंत दिखाऊं। असल जो सच्चा मूल है, रास्ता है, सच्चा चीज़ है, उसे मैं तुरंत दिखा देता हूँ। सायं प्रातः आसन लेओ, शाम और सवेरे प्रातः काल में और शाम में आसन लगाकर बैठें और सूरत शब्द में ध्यान दें। संत साधु से प्रीति बढ़ाओ और जीवन में संत साधु से प्रीति बढ़ाओ। लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो। साधु संत के साथ मित्रता करो, उसे प्रेम से मिलो और छल कपट सब दूर बहाओ। सारा जो अंदर में छल कपट है, उसकी भावना हटा दें और एक नाम जो गुरु आधारा, सुमिरत उतरे सब भव के पारा। और गुरु को आधार लेकर एक नाम से ही भव पार होगा। फिर कहते हैं मन बच सुरति साधके, धरो गुरु से ध्यान। संकट सब गुरु मिटे, हो है मुक्ति निदान। मन वचन से सुरति को साधें और गुरु का ध्यान धरें। सभी संकट, जो भी मुसीबत, जो भी समस्या आएगी हमारे सामने, वह उसे दूर करेंगे और फिर अंततः हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। स्पष्ट रूप से सदाशिव महोदय कहते हैं। यहाँ तक सदाशिव और जज बुलाकियर के बीच की वार्ता थी। यहाँ के बाद सदाशिव बाबा जज बुलाकियर को दीक्षा देकर, ज्ञान देकर, वहाँ से वे फिर आगे की ओर चले गए और फिर आगे की यात्रा करते हुए आगे की क्या घटना घटी, इस पर मैं चर्चा अगले वीडियो में करूँगा। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति।